नमस्कार, व्रत त्योहार ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। गणपति बप्पा मोरया। तो गणेश चतुर्थी के दिन हम अपने गणपति बप्पा को अपने घर में विराजमान कर रहे हैं। इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप अपने घर में पहली बार गणपति बप्पा को विराजमान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। मैंने आपको एक एक स्टेप से बताया है कि आपको इन्हें कैसे विराजमान करना है। साथ ही सबसे ज़रूरी बात कि आप जब गणपति बप्पा को अपने घर में लेके आएँ तो इस तरीके का कपड़ा उनकी आँखों पर, मुँह पर बंधा होना चाहिए। जब हम इन्हें पाटे पर विराजमान कर देंगे तभी हमें ये कपड़ा खोलना है। तो आइए चलिए करते हैं इन्हें विराजमान। अब हम सबसे पहले गणपति बप्पा की प्रतिमा को यहाँ पर विराजमान करेंगे, जिसके लिए हम पहले एक श्लोक गाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमें इसी श्लोक के साथ गणपति बप्पा की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करना है। गणेश चतुर्थी के दिन ही हमें ये मूर्ति स्थापित करनी है। अक्षत हमें ज़रूर बिछाने हैं, खाली मूर्ति हम पाटे पर नहीं बिछाएंगे और हमें इस तरीके का कपड़ा ज़रूर पाटे के ऊपर बिछाना है और फिर हमें इस तरह से अक्षत रखने हैं। और अब हम इस पर अपने गणपति बप्पा की मूर्ति रखेंगे, जिसके लिए हम ओम गण गणपतये नमः का जाप करेंगे। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। अपने बप्पा की मूर्ति को यहाँ पर विराजमान कर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम ये अपनी मूर्ति पे से जो हमने गणपति बप्पा की आँखों पर ये कपड़ा बांधा था वो हटा देंगे। गणपति बप्पा मोरया। अब हमने ये कपड़ा हटा दिया है। अब ये मूर्ति पूरी तरीके से स्थापित हो गई है। अब हम स्थापित करेंगे कलश, जिसके लिए हमें फिर से एक मुट्ठी चावल अपने पाटे पर डालने हैं इस तरीके से। ओम कलशाय नमः का भी आप जाप करते रहें इस दौरान। ओम कलशाय नमः, ओम कलशाय नमः, ओम कलशाय। अब हमने ये एक कलश लिया है, जिसके ऊपर हमें ये कलावा यानी कि मौली ज़रूर बांधनी है। उसी के बाद हम कलश स्थापित करेंगे। सबसे पहले हम कलश के अंदर डालेंगे एक सुपारी और अब हम इसमें ये एक मखाना डालेंगे। साथ ही हम डाल देंगे ये किशमिश और हम इसमें डालेंगे थोड़े से ये चावल और साथ ही इसमें डालेंगे ये 1 रुपए का सिक्का। ये 1 रुपए का सिक्का डालने के बाद ये 5 चीज़ें हमें इसमें डालनी हैं, इन्हें ध्यान से याद रखिएगा। अब उसके बाद हमने ये पानी सादा लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिक्स करेंगे। आप चाहें तो पूरा गंगा जल ले लें, नहीं तो थोड़ा सा गंगा जल अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। अब हम इस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। स्वास्तिक का चिन्ह हमें कलश पे ज़रूर बनाना है, ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। साथ में लगा देंगे अक्षत। अब ये हमारा कलश तैयार हो गया है। अब हम इसे यहाँ, अब हमने ये आम के पत्तों का ऐसा एक फूल लिया है। ये याद रखिएगा, आपको ये पत्ते यहाँ से अलग नहीं करने हैं, ये फूल ही होना चाहिए। 5, 7 या 9 जैसा भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। मैंने ये 7 पत्तों का इस तरह से फूल लिया है और मैं इसे यहाँ पर, अब हम इस पे रखेंगे ये जूट वाला नारियल और नारियल रखने से पहले हम नारियल के ऊपर ये मौली बांधेंगे। हमने नारियल पे कलावा बांध दिया है। अब हम इसे यहाँ कलश पर स्थापित करेंगे। तो अब हमने ये कलश भी हमारा स्थापित हो गया है। अब हम सबसे पहले जलाएंगे गणपति बप्पा के आगे जोत, और ये जोत होती है अखंड और कई बारी लोगों के पास नहीं अवेलेबल होता है, तो आप इसे जब गणपति बप्पा की आरती करें तब भी जला सकते हैं और आप चाहें तो ये अखंड जोत भी जला सकते हैं। इसके लिए अगेन हमें दोबारा से यहाँ पर ये अक्षत लेने हैं और गणपति बप्पा के राइट साइड में हमको दीपक स्थापित करना है और लेफ्ट साइड में कलश। ये याद रखिएगा, इन्हें हमें चेंज नहीं करना है, इसी क्रम में हमें ये स्थापित करना है। और अब हम अपना ये दिया भी यहाँ पर रख देंगे। अब हमने गणपति बप्पा को भी यहाँ विराजमान कर दिया है, कलश भी स्थापित कर दिया है, जोत भी जला दी है। अब हम गणपति बप्पा को यहाँ पर इनके लिए एक थाली रखते हैं हम, और यहाँ हम इसी के अंदर गणपति बप्पा को भोग लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले ये पानी का कलश यहाँ रखेंगे। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले इसे ज़रूर रखते हैं। तो इस तरह से एक फूल लेंगे और गणपति बप्पा को स्नान कराएंगे। इस
तरीके से। अब हमारे गणपति बप्पा ने स्नान कर लिया है। अब हम उन्हें लगाएंगे तिलक। तिलक लगाने के बाद हम अक्षत लगाएंगे और पीछे भी थोड़े से अक्षत छिड़केंगे, और ज़रूर छिड़कते हैं तिलक लगाने के बाद अक्षत हम गणपति बप्पा पर, या किसी के भी तिलक लगाएं तो, मैं आपको अपने कई वीडियोज़ में बताया है। अब हम गणपति बप्पा को ये गेंदे के फूलों की माला चढ़ाएंगे, क्योंकि ये उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। साथ में मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। हम गणपति बप्पा के आगे ये सुपारी, जिसको हमने रिद्धि सिद्धि माना है, ये हम गणपति बप्पा को अकेले नहीं बिठाएंगे, उन्हें भी इनके साथ बिठाएंगे। तो रिद्धि सिद्धि को हम यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पर बिठा देते हैं। और अब हम गणपति बप्पा को वस्त्र धारण करवाएंगे इस तरीके से। हालांकि मैं आपको अपने कई वीडियोस में गणपति बप्पा का आपको श्रृंगार कैसे करना है वो ज़रूर बताऊंगी। अब हमने यहाँ पहना दिए हैं गणपति बप्पा को वस्त्र। अब मैंने लिया है ये जनेऊ, जो मैं गणपति बप्पा को पहनाऊंगी इस तरीके से। हम थोड़े से पुष्प यहाँ कलश पे भी अर्पित कर रहे हैं, और हम ये एक पुष्प यहाँ दीपक के आगे भी यहाँ रखेंगे। अब हम अपने गणपति बप्पा को लगाएंगे पंचमेवा का भोग, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये मखाने, साथ ही मैंने लिए हैं बादाम। कोई भी पंचमेवा आप ले सकते हैं। ये हमने यहाँ पर लिए हैं पिस्ते, और साथ ही ली है किशमिश और चिरौंजी। तो ये पंचमेवा का भोग हम लगाएंगे गणपति बप्पा को। आप इसकी जगह काजू ले सकते हैं या फिर नारियल ले सकते हैं, कोई भी पंचमेवा आपको लेनी है। सेम हम ये करेंगे। अब हम गणपति बप्पा को 5 ही चीज़ों का फल का भोग लगाएंगे। तो केला हमें ज़रूर लेना है, क्योंकि ये अपने गणपति बप्पा का प्रिय फल होता है। तो गणपति बप्पा को हम केले का भोग लगाएंगे। मैंने यहाँ 5 फलों में लिया है ये सेब, साथ ही ली है मौसमी, एक मैंने ली है नाशपाती, और एक मैंने लिया है अमरूद। मैंने 5 फलों का भोग अपने गणपति बप्पा को लगा दिया है। अब हम गणपति बप्पा पर पान का पत्ता ज़रूर चढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी हमें चढ़ाना होता है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। पान के पत्ते के लिए हम यहाँ पर पान के पत्ते में एक सुपारी रखेंगे, जो हम गणपति बप्पा को चढ़ाएंगे। और हमें यहाँ पर लेनी है ये 2 लौंग। ध्यान रखिएगा कि जो लौंग है वो फूल वाली होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं हो। इस तरीके से 2 लौंग लीजिए, और हम इस तरह से ये पत्ता बंद करके गणपति बप्पा के चरणों में इसको अर्पित करेंगे। ये सारी चीज़ें हम गणपति बप्पा को ही चढ़ा रहे हैं। साथ में हम गणपति बप्पा को चढ़ाएंगे ये लौंग और इलायची, ये भी हम यहाँ उनके प्रसाद में रख देते हैं। और अब हम लगाएंगे गणपति बप्पा को मिठाई का भोग। आपको भोग में मोदक लगाने हैं। अगर मोदक नहीं मिल पाए तो आप लड्डू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बूंदी के लड्डू रखे हैं मैंने यहाँ पर 2, और 2 ही मैंने लिए हैं बेसन के लड्डू। हमारे गणपति बप्पा को बहुत प्रिय हैं, तो हम इसी का भोग लगाएंगे उन्हें। साथ ही हम चढ़ाएंगे अपने गणपति बप्पा को ये दूर्वा घास। ये बहुत ज़रूरी है चढ़ाना, पूजा में इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो अब हमारे गणपति बप्पा की पूजा हो गई है। अब हम गणपति बप्पा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे घर में आए, विराजमान हो और हमारी पूजा को स्वीकार करें। साथ ही हमारी कोई भी गलती अगर इस पूजा के दौरान हुई हो तो हम उनसे इसके लिए माफ़ी मांगेंगे। थोड़ी सी करेंगे गणपति बप्पा पर फूलों की बारिश। गणपति बप्पा मोरिया। अब हम करेंगे गणपति बप्पा की आरती। अब ये घंटी बजाएंगे हम गणपति बप्पा के भोग लगाने के लिए। तो अब हमारे गणपति बप्पा को हमने अपने घर पे विराजमान कर लिया है। आप अपने गणपति बप्पा को 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन के लिए घर पर विराजमान कर सकते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दें। गणपति बप्पा मोरिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल व्रत त्योहार ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।